गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 8 द इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 2 की आपको रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। बच्चों, पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 1 हम आपको पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक टेलर होता है, दर्जी होता है, जो एक बार शहद खरीदता है, ब्रेड पे लगा के उसे खाने लग रहा होता है, पर उससे थोड़ी देर के लिए जब वो रखता है तो उधर कुछ मक्खियों का झुंड आ जाता है। वो उन्हें उड़ाता है तो देखता है कि एक बार में 30 मक्खियाँ उड़ गई हैं। तो वो ये सोचने लगता है कि वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, कि है दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसने एक बार में 30 को मार दिया। ऐसा सोचते हुए वह बाजार में जाके अपनी एक बेल्ट बनवाता है, जिसपे वह लिखवाता है, एनग्रेव करवाता है, खुदवाता है कि मैन हु किल 30 इन 1 स्ट्रोक। उसमें लिख रहा है 1 who kill 30 in 1 stroke, मैन नहीं लिखा होता। और फिर वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो वहाँ उसे एक जाइंट मिलता है, एक विशाल दानव मिलता है, जो उसे कहता है कि तुम होगे शायद शक्तिशाली, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ये काम नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। तो वो शर्त वगैरह उससे जीत जाता है, वो सारे काम कर देता है जैसा वो करता है। तो जो जाइंट है, जो विशाल दानव था, वो उसे अपनी गुफा में सोने के लिए बुलाता है और ये प्लान करता है कि वह रात में उसे मार देगा। पर लेकिन जो वो दर्जी है वो वहाँ से भाग जाता है और जाके एक महल के बागीचे में जाके सो जाता है। तो उस जो राजा होता है, जिसका वो महल होता है, उसका राजा जो होता है, उसके सैनिक जो होते हैं वो उसे देखते हैं और सोचते हैं कि यह एक योद्धा है, क्योंकि उसकी बेल्ट पे लिख रहा होता है ऐसा करके कि उसने एक बार में 30 को मारा है। तो वह उसे अपनी सेना में भर्ती करा देता है। पर क्या होता है, राजा के सारे नौकर वगैरह उससे डरते हैं और फिर राजा को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब राजा को उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो इतना बड़ा योद्धा है, ऐसा सोचकर। फिर राजा इस बात से परेशान होकर टेलर को कहता है कि वह उन 2 दानवों को मार के आए। अगर उसने ऐसा कर लिया तो वह उसकी अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा और उसको दे देगा। अब इसके आगे का चैप्टर हम चैप्टर नंबर 8 में रीड करेंगे, जो कि है हमारा इंटेलिजेंट टेलर का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे। द लिटिल टेलर स्पॉटेड 2 huge and frightening devils sleeping under a tree in the forest। जो वो दर्जी होता है वो क्या देखता है कि ना 2 बड़े से भयानक से दानव जो हैं वो एक जंगल में पेड़ के नीचे सो रहे हैं। द लिटिल टेलर हैड ऑलरेडी प्लान हाउ टू टैकल द 2 डेविल्स। तो वो जो दर्जी होता है उसने पहले ही ये योजना बना ली होती है, प्लान कर लिया होता है कि वो उन दोनों को कैसे हराएगा। He hid behind the tree and slapped one of the devil on the head forcefully। वो उनके पेड़ के पीछे छिप जाता है और एक दानव को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है। The devil awoke but saw the other devil sleeping fast। जो जिसको उसने मारा तो वो जल्दी से उठता है और देखता है कि जो दूसरा वाला दानव है, राक्षस है, वो तो सो रहा है। He again slept down। वो फिर से सो जाता है। The little tailor now slapped hard on the other devil's face and hide। अब वो दर्जी क्या करता है, वो दूसरे वाले के जो डेविल यानी राक्षस होता है उसके चेहरे पे मारता है और फिर से छुप जाता है। The devil rose to see who it was but found the other devil sleeping। वो जो राक्षस होता है वो उठता है और देखता है कि कौन है जिसने उसे मारा, पर लेकिन वहां पे सिर्फ उसे वो सोता हुआ राक्षस ही दिखता है, दूसरा जो उसके साथ सो रहा होता है। He again fell asleep। वह फिर से जाके सो जाता है। Again the little tailor hit the first devil hard on his ear। फिर दोबारा से वो जो दर्जी होता है वो पहले वाले ही राक्षस के कान पे जोर से मारता है। The devil rose again and saw the other devil not as fast asleep as he was before। जो फिर से वो उठता है और देखता है कि जो वो राक्षस है वो तो सो रहा है, पर लेकिन उस पहले की तरह नहीं सो रहा, पहले जैसे सो रहा था ज़्यादा गहरी नींद में, वैसे नहीं सो रहा है। He thought him of pretending। उसने सोचा कि वो जो दूसरा राक्षस है वो नाटक कर रहा है।
या फिर सोने की एक्टिंग कर रहा है। द फर्स्ट डेविल वॉज एंग्री एंड हिट द सेकेंड डेविल। जो पहला दानव है वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने दूसरे दानव को मारा, बहुत जोर से मारा। ही शाउटेड एंग्रीली, उसने गुस्से में चिल्लाया, इट इज टू मच, बहुत हुआ। द सेकेंड डेविल ऑल्सो गॉट अप, दूसरा दानव भी उठ गया। दे आर्ग्यूड एंड स्टार्टेड क्वेरलिंग एंड दे फॉट फियर्सली एंड फाइनली बोथ ऑफ देम फेल डेड। तो दोनों के बीच में फिर ऐसे बहुत ज़्यादा बहस होने लगी और झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंत में दोनों के दोनों एक दूसरे की वजह से मर गए, दोनों मर गए। द लिटिल टेलर वॉक्ड इनटू द किंग्स पैलेस इन प्राइड टू टेल ए स्टोरी ऑफ हाउ ही किल्ड बोथ द डेविल्स। तो वो दर्जी होता है, वो वापस से राजा के महल में, राज्य में जाता है, गर्व से जाता है कि, और ये बताने के लिए कि उसने कैसे उन दोनों राक्षसों को मारा। बट द किंग वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, लेकिन जो राजा होता है वो अपने शब्दों से मुकर जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू हिम, वह नहीं चाहता कि वह जो राजा होता है वह अपनी बेटी की शादी उस दर्जी से नहीं कराना चाहता। सो द किंग थॉट एंड सैड दैट ही वुड फुलफिल हिज प्रॉमिस इफ ही वुड किल द यूनिकॉर्न्स फ्लैग हिज किंगडम। वो राजा कहता है कि वो अपना वादा तभी निभाएगा अगर वो उसके राज्य के यूनिकॉर्न फ्लैग को मार देगा। द टेलर बॉट एंड मेड एन एग्जिट, जो टेलर होता है वो फिर वहां से चला जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आगे का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 8 द इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 2। जितना आपको आज कराया है उतना चैप्टर आपको आज खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।